हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं टहलने नहीं गया क्योंकि आज थोड़ा फॉग ज़्यादा था और थोड़ी सर्दी भी थी, इसलिए मैं आज तो टहलने नहीं गया। सीधा डायरेक्ट लाइब्रेरी जा रहा हूँ, जो कि अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से निकलते हुए। और जैसा कि आप देख सकते हो, बारिश के बाद का ये मौसम हुआ है। नहीं, बिल्कुल मौसम बदल गया था पहले कि एकदम घाम आ जाती थी इतने घंटे तक, और अब तो लेकिन ये सर्दियों जैसा ही मौसम होने लगा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आराम से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे सरसों एक तरफ झुक गई है ना, इसीलिए तो थोड़ा इसीलिए। और मैं उठा हूँ, जैसे ही फ्रेश हुआ हूँ देन उसके बाद मैं खाना पीना करके और मैं सीधा यहाँ के आ गया हूँ, जो कि मैं कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। ठीक है। और आज थोड़ा ठंड वैसे तो ज़्यादा है, पर लेकिन कटीली नहीं है। फॉग ज़्यादा है तो इसीलिए लग रही है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। और आज मैं इसलिए मैं गया भी नहीं टहलने के लिए, और ना ही निंगन गया, ना ही आज सौरव गया। तो दोस्तों मिलते हैं, आपको और आगे दिखाएंगे व्यू। क्योंकि आज हमने ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और हो सका तो आपको आज मैं ट्रेन का व्यू ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का वहाँ पे रिनोवेशन का कार्य चल रहा है हमारी स्टेशन पर। तो ये है, देखो ये सकते हैं जी, ये सब गिरे है हमारी गांव के पास का ही है ये। बिल्कुल इधर से ही होते हुए रास्ते निकलते हैं। तो मिलते हैं आगे आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी आवाज़ में क्या हो गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा थोड़ा गला बैठ गया है 2 दिन से। आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, इस में भी आप देखोगे। तो गला, सर्दी के वजह से मौसम चेंज हुआ था, पहले गर्मी सी आ गई थी, फिर सर्दी आ गई, बारिश हो गई, तो इसलिए मेरा गला थोड़ा डाउन हो गया, इसीलिए मेरी थोड़ी भारी सी आवाज़ हो गई है। नहीं वैसे तो ठीक थी, इसीलिए लग रहा होगा। तो जानकारी के लिए बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। मौसम का डाउन होना इस बात का भी शुभ संकेत है कि चलो थोड़े गेहूँ तो भी हो जाएंगे, क्योंकि मौसम हाई टेम्परेचर हो गया तो गेहूँ के चांसेस कम होने के चांसेस ज़्यादा थे। पर लेकिन इस बार दोबारा से टेम्परेचर डाउन हुआ है तो गेहूँ की अच्छी फसल हो जाएगी अब सभी की। और सरसों के तो खैर ठीक ही अच्छी है, सरसों के लिए ना ही नुकसान है ना ही वो है। जो पक गई हैं उनके लिए तो खैर वो है। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सरसों एक तरफ की तरफ झुक गई है, तो ये गई। अब मैं आपको मिलता हूँ गुड्डा आश्रम के पास। तो मैं आ गया ये गुड्डा आश्रम के पास, नज़दीक बिल्कुल, क्योंकि देख सकते हो गुड्डा आश्रम के पास में अब जो नए मकान भी बनने लगे हैं। पहले भी था पर लेकिन अब एक घर था, पर लेकिन अब दूसरे भी घर बनने लग गए थे। थोड़ा ये गया आश्रम आ गया, अंदर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं आज नया नहीं हूँ ना, इसीलिए। कल नया था तो कल गया था, दिखाया था मैंने भी आपको मंदिर का। बहुत ही अच्छा मंदिर है, किसी दिन आपको इसका पूरा आश्रम का भी दिखाएंगे मैं, मतलब पीछे भी क्या था क्या है अंदर। पुराना वाला मंदिर जो दिख रहा होगा वहाँ पर भी है, ऐसे करके तो मैं दिखाएंगे। देखो यहाँ पर नेचुरल एक ब्यूटी आती है, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है। धार्मिक स्थल होते हैं तब कुछ ऐसा होती है, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, मानने को मानो या ना मानो पर लेकिन होती हैं। तो थोड़ी आपको आवाज़ से सुनाई पड़ रही होगी, मैं नज़दीक ही आ गया हूँ ट्रेन के, यानी रेलवे स्टेशन के पास में। कोहरा है इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा आपको, नहीं वैसे तो दिख रहा होगा। अदरवाइज तो मिलते हैं अब आपको रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है। तब तक के लिए तो अब मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, जो देख सकते हैं आप। और आज काम चल रहा है इस पर, इसीलिए मैं वीडियो आज नहीं बना रहा। यहाँ पर पीछे जो एक्सप्लोर वाली थी, और देख सकते हैं आप आज मालगाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, और एक पैसेंजर लेकर गई है, वो इटावा दिल्ली जाती है, इंटरसिटी है वो, डेली का उसका अप डाउन है, वो लेकर रही है। और ये सारी मालगाड़ियाँ हैं, और जो मैं बिल्कुल पुल पर आ गया हूँ, ब्रिज पर।
सेंटर होता है उसका। देख सकते हो आप कितनी ओस पड़ी है इस पर। देखिए काम तो हुआ है इस स्टेशन पर, पहले से ज़्यादा हो गया है। पहले भी ठीक थी पर लेकिन अब बड़ी स्टेशन होती हुई जा रही है तो वैसा काम भी होता हुआ जा रहा है, ऐसा है। फॉग के मारे कुछ नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो जहाँ बड़ी स्टेशन 3-4 निकल रही है यहाँ से। ये तो दोस्तों हम मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि अब आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है और कल के ब्लॉग में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है और क्यों है। तो दोस्तों वैसे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा था पर लेकिन आज हमारे फ्रेंड जो कि लाइब्रेरी के हैं, सूरज, देखो सूरज भाई हैं, देखो मिलो इनसे। ये भी जा रहे हैं आज सुबह, ये नाइट में भी जाते हैं पर लेकिन आज ये डे में भी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे होंगे इसलिए। तो बताइए आप कुछ, कहाँ पे जा रहे हैं आप सूरज भाई? मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अच्छा लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी के बाद में ये 12 बजे कोचिंग भी जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये। और क्या चल रहा है आपका वैसे, मतलब कोचिंग के अलावा? वही है जो रोज़ का चल रहा है। वो तो है, सबका ही चल रहा है, वही अप डाउन है, कोचिंग, लाइब्रेरी और घर पे। बस 3 जगह के अलावा कोई चौथी जगह नहीं जाता है दोस्तों। तो ये हमारे लगभग 2 सीट छोड़ के ही बैठते हैं, हमारे बगल में ही, तो पास के ही गांव के हैं ये। तो दोस्तों ये और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये स्टेशन है दिख रही है आपको, ये मतलब जो विश्राम गृह है, रेस्ट रूम है जो पायलट होते हैं उनका, ठीक है। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइब्रेरी के लिए अग्रसर हो रहे हैं। देखो यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। सूरज आप भी बोलो। बिल्कुल सर।